हाउ आर यू? आज अपन क्या पढ़ेंगे? लेसन 3 ऑफ सप्लीमेंट्री रीडर। आज सप्लीमेंट्री रीडर का लेसन 3 पढ़ा रही हूँ एंड हमारे लेसन का नाम क्या है? द शेफर्ड ट्रेजर, यानी गडरिये का खजाना। ट्रेजर माने उसका उसकी संपत्ति, खजाना। तो ये स्टोरी क्या है कि ईरान के एक छोटे से गांव में एक गडरिया यानी चरवाहा जो भेड़ बकरी चराता है ना, वो रहता था। वो बहुत ही गरीब था, पर वो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान, बहुत चतुर था। उसके पास इतना दिमाग था, लेकिन वो पढ़ नहीं पाया। क्यों नहीं पाया? कि पहले तो स्कूल की संख्या उस क्षेत्र में बहुत कम स्कूल थे, और उसके पास इतना संपत्ति, इतना धन नहीं था, फीस भरने के लिए इतना पैसा नहीं था कि वो स्कूल जा सके। लेकिन उसके वो इतना इंटेलिजेंट था कि वो सबकी हेल्प करता था। गांव के सब लोग उसको बहुत पसंद करते थे, क्योंकि जब भी कोई समस्या होती, वो सब लोग किसके पास जाते हैं हेल्प के लिए? शेफर्ड के पास। और शेफर्ड इतना सही जजमेंट देता, और सब उसके जजमेंट से खुश रहते। कोई भी प्रॉब्लम होती, वो सबकी समस्याओं को हल कर दे हेल्प सबकी समस्याओं को सॉल्व कर देता। बहुत अच्छा इंसान, बहुत सच्चा, ईमानदार, नेक इंसान। धीरे धीरे वो इतना फेमस हो गया कि ईरान के राजा तक खबर पहुंच गई कि अरे राजा के पास खबर पहुंची कि एक शेफर्ड है, वो उसको सब इतना फेमस है, वो सब उसको इतना पसंद करते हैं, और बहुत सारी इतनी प्रॉब्लम्स लेके उसके पास जाते हैं, और सब उसको बहुत मानते हैं। वो उस एरिया में बहुत फेमस है। तो राजा का मन हुआ, चलो मैं भी मिलने जाता हूँ। तो वो भेष बना के, एक ऐसे गरीब का भेष बना के अपने मयूर पे सवार होके उससे मिलने गया। वहाँ पे गया तो देखा कि उसने बहुत अच्छे से वेलकम किया, रात भर उसको ठहराया, उसको खाना खिलाया। वो राजा उसकी बातों से इतना प्रभावित हो गया शेफर्ड की, कि वो उसको बहुत पसंद करने लग गए। राजा राजा बोले, वाकई ऐसा नेक इंसान तो कहाँ मिलता है आजकल इस दुनिया में। ये कितना सच्चा, कितना ईमानदार, और इसकी इंटेलिजेंट, मतलब कितना बुद्धिमान है ये। उन्होंने क्या किया, आप तुम क्यों अपना यहाँ पे अपना टैलेंट वेस्ट कर रहे हो, आओ तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें गवर्नर, एक राज्यपाल बना देता हूँ। उन्होंने पूरा उसको एक एरिया दे दिया, और बोला तुम अब इसके राज्यपाल हो, इसकी देखभाल करो। धीरे धीरे वो और ज़्यादा फेमस हो गया। उसने उसके राज्य इतना डेवलपमेंट किया उसके क्षेत्र में, इतना विकास की राजा उससे बहुत इम्प्रेस थे। राजा उसको बहुत पसंद करने लगे। अब दूसरे राज्यपाल चिढ़ने लग गए, जेलिसी की भावना आ गई कि राजा तो इसी को पसंद करते हैं, इसी को लाइक करते हैं, और क्यों ना हम राजा को इसके खिलाफ भड़काएं। वो राजा उसको बहुत पसंद करते थे, इसलिए राजा क्योंकि वो पसंद करते थे, क्योंकि वो हर उस एरिया में सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता, बहुत ईमानदार, बहुत न्याय जजमेंट, मतलब एक फेसफुल जजमेंट देता। तो दूसरे राज्यपाल ने भड़काना शुरू कर दिया राजा को कि पता है आपको, वो आपका टैक्स चोरी करता है, और उसके पास पता है बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया उसने, टैक्स चोरी कर करके आपका पूरा चुराता जा रहा है, आपका पूरी संपत्ति। तो राजा को लगा कि ऐसा तो नहीं होगा। तो बोले, हाँ आप हमारी बात पे विश्वास करो। राज्यपाल भड़काने लग गए राजा को। बोले कि वो एक कैमल, उसके पास ऊँट था। बोले वो ऊँट पे हमेशा एक लोहे का संदूक होता है ना, बॉक्स, लोहे का बॉक्स लेके चलता है, उसको छोड़ता नहीं है, जहाँ जाता है उस बॉक्स के साथ ही जाता है। वो कैमल के ऊपर वो बॉक्स बंधा रहता है। आपको पता है उस बॉक्स में क्या है? बहुत सारा खजाना, जो आपका उसने चुरा चुरा के लोगों से इकट्ठा कर करके, आपके टैक्स चोरी कर करके उसमें रख रखा है उस खजाना। राजा को लगा ऐसा क्यों, चलो मैं देखता हूँ उस आयरन बॉक्स में क्या है। राजा गुस्सा हो गए, बोले शेफर्ड तुम अभी हाजिर हो मेरे महल में, और वो अपना लेके आओ बॉक्स। अब वो बॉक्स तो हमेशा कैमल के ऊपर ही रहता था। दूसरे राज्यपाल ने सोचा, गवर्नर से, अरे वाह मजा आएगा, इसको राजा सजा देगा और इसको निकाल देगा। अब लेके क्या हुआ, जब वो अपने कैमल के साथ आया बॉक्स लेके, तो उस राजा ने बोला, तुमने टैक्स चोरी करी, क्या रखते हो तुम इसको बॉक्स में, क्यों संदूक को दिन भर अपने पास लिए घूमते रहते हो, क्या खजाना है इसमें, बताओ मुझे खोल के। राज्यपाल ने सोचा अब तो गया ये, अब तो राजा इसको जरूर सजा देगा। जैसे ही उसने बॉक्स खोला तो पता है उसमें से क्या निकला? एक पुराना ओल्ड ब्लैंकेट, एक कंबल निकला, पुराना फटा पुराना सब, बहुत पुराना मैला। तो सब लोग ताज्जुब करे, बोले देखो ये है मेरा खजाना। बोले ये तुम्हारा खजाना? बोले हाँ, ये मेरा पक्का दोस्त है। आपको पता है आप तो मेरे से अपना राज्य अधिकार सब छीन लोगे, मेरा ये वस्त्र, मेरे जो आप पैसे धन आप सब ले लोगे, पर ये मेरा सबसे पुराना दोस्त है। मैं इसको हमेशा अपने पास इसलिए रखता हूँ क्योंकि ये मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, ये मुझे ठंड से बचाएगा, हमेशा मेरी रक्षा करेगा, बारिश से बचाएगा। आप तो अपना कभी ना कभी ले लोगे वापस, पर ये मेरा सच्चा साथी है, मैं इसको हमेशा इसलिए पास रखता हूँ क्योंकि ये मुझे सब कठिनाइयों से बचाएगा। जब ठंड आएगी बहुत, तब भी मेरी रक्षा यही करेगा। तो राजा को लगा, वाह ये तो कितना सही जवाब दिया। राजा उससे और खुश हो गए, सारे दरबारियों के चेहरे मुरझा गए, वो दुखी हो गए कि देखो हम कहाँ इसको फंसा रहे थे, ये धन लेके घूमता, देखो इसके पास तो पुराना कंबल मिला। राजा उससे इतने इम्प्रेस हुए कि उसको और बहुत सारे राज्यों का
गवर्नर बना दिया, उसको गिफ्ट दिया, उसको इनाम दिया कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, तुम्हें कोई लालच नहीं है, तुम बहुत ईमानदार हो। तो उसको दूसरे राज्य भी दे दिए और गवर्नर जो दूसरे गवर्नर थे उनको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई अपनी कि हमने झूठी इसकी कंप्लेन करी, झूठा इसको फंसाया। समझ में आ गई कि एक शेफर्ड, एक ईमानदार, एक नेक इंसान की ये स्टोरी थी कि वो सच्चा था, वो कभी भी अपने लोगों को लूटता नहीं था, लोगों की हेल्प करता था, कभी उसके अंदर कोई लालच नहीं था, सबकी हेल्प करता, बहुत नेक दिल इंसान था और सबको सही फैसला सुनाता, सब अपनी प्रॉब्लम लेके उसके पास जाते थे, वो बहुत सबका प्रिय था। आपको ये स्टोरी समझ में आ गई? ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स अपन रजिस्टर से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 क्या है, आप ऐसे हेडिंग डालना कॉपी में और इसमें से पीडीएफ भेजूंगी उसमें से लिखना। क्वेश्चन 1 क्या है, द शेफर्ड हैड नॉट बीन टू स्कूल बिकॉज, शेफर्ड स्कूल क्यों नहीं जा पा रहा था, क्योंकि ऑप्शन में क्या, ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था, देयर वर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डेज, बहुत कम स्कूल थे उस समय, और ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी, क्या वो उसको पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं था। तो इनमें तीनों ऑप्शन में से सही आंसर है देयर वर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डे, उस समय बहुत कम स्कूलों की संख्या थी तो वो जा भी नहीं पा रहा था। Who visited the shepherd one day and why? एक दिन शेफर्ड से मिलने कौन आया और क्यों आया? The king of Iran visited the shepherd one day because he became very famous for his wisdom and friendly nature. The king wanted to meet him, क्योंकि राजा, ईरान के राजा उससे मिलने आए, वो बहुत फेमस था अपने न्याय के लिए और अपने व्यवहार के लिए कि बहुत दयालु इंसान है, बहुत नेक इंसान है। राजा चाहते थे मैं ऐसे इंसान से मिलूं जिसके लोग इतनी तारीफ करते हैं, जो लोगों का इतना फेवरेट है। Why did the other governors grow jealous of the shepherd? गडरी से दूसरे राज्यपाल क्यों चिढ़ते थे? क्योंकि वो सब लोगों के बीच में बहुत फेमस था, सब लोग उसको बहुत प्यार करते थे, उसको इज्जत देते थे, सम्मान देते थे। The other governor grew jealous of the shepherd as he was appointed as the governor of a small district. People loved and honored him for his wisdom. उसकी बुद्धिमानी के लिए लोग उसको बहुत प्यार करते थे और बहुत सम्मान देते थे। Why was the new governor called to the palace? नए गवर्नर यानी शेफर्ड को राजा ने महल में क्यों बुलाया? द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस एज जेलस गवर्नर मेड कंप्लेन अगेंस्ट हिम द शेफर्ड टू द किंग, क्योंकि दूसरे राज्यपाल ने चिढ़ के मारे, जेलसी के मारे उसकी कंप्लेन राजा से कर दी थी कि आपका टैक्स चोरी करता है। ठीक है, आगे आंसर समझ में। फिर क्वेश्चन 5 है, वाई वॉज द एवरीवन डिलाइटेड टू सी द आयरन चेस्ट ऑन द कैमल बैक? सब लोग कैमल के बैक पे, पीठ पे आयरन का बक्सा देख के, बैक बॉक्स देख के सब क्यों खुश हुए थे? सब इसलिए खुश हो रहे थे कि अब राजा के सामने पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या रखा है। वो जानना चाहते थे कि इसके अंदर ऐसा क्या कीमती खजाना है जो ये दिन भर उस ऊँट के ऊपर लादे अपने साथ घूमता है, कहीं भी इसको जहाँ जाता है वहाँ ले जाता है और इसको छोड़ता नहीं है। Everyone was delighted to see the iron chest on the camel's back as they thought it contained some valuable. उनको लगता था इसके अंदर कोई कीमती खजाना है। What did the iron chest contain? और आयरन के बक्से में क्या निकला? Iron chest contained only an old blanket. एक पुराना कंबल, एक बहुत पुराना कंबल निकला। फिर इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, यानी 6 में 3 क्वेश्चन है। 6 वाले क्वेश्चन में 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। 1 ये वाला हो गया, व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन। सेकंड है, व्हाई डिड द शेफर्ड ऑलवेज कैरीड? शेफर्ड उसको हमेशा अपने पास क्यों रखता था? द शेफर्ड ऑलवेज कैरीड इट बिकॉज इट वॉज हिज ओल्डेस्ट फ्रेंड, वो सबसे इसका पुराना दोस्त था। इट वुड प्रोटेक्ट हिम इफ द किंग टुक अवे हिज पोस्ट एंड पावर। अगर राजा उससे अपना नौकरी छीन लेते, उसका पोस्ट छीन लेते तो वही उसका साथ देता कंबल, इसीलिए वो उसको हमेशा अपने पास रखते थे। इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ द शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी और विजडम और बोथ? क्या ये, आप बताइए किसका एग्जाम्पल है, शेफर्ड की इंसानियत का और बुद्धिमानी का, उसके नेक दिल का? अरे दोनों का एग्जाम्पल है। यस, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी एज वेल एज इज विजडम। बुद्धिमानी और उसकी सज्जनता, उसकी विनम्रता, दोनों का उदाहरण है ये कि सब उसको कितना प्यार करते थे, वो सबका भला सोचता था। क्वेश्चन 7, हाउ डिड द किंग रिवॉर्ड द न्यू गवर्नर? राजा ने उस शेफर्ड को क्या इनाम दिया इसकी ईमानदारी के लिए? द किंग रिवॉर्डेड हिम बाय मेकिंग हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट। बहुत बड़े राज्य का उसको गवर्नर बना दिया, पहले एक छोटे राज्य का था। उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ, उसकी नेक दिल से खुश होकर राजा ने उसको बड़े राज्य का गवर्नर बना दिया। ये क्वेश्चन आंसर्स आपके यहाँ फिनिश हो गए। अब मैं आपको ये PDF के थ्रू भेजूंगी, PDF के फॉर्म में, तो आप उससे नोट डाउन कर लेना अपनी
सप्लीमेंट्री पार्ट है, तो आधी जो कॉपी आपने सप्लीमेंट्री बनाई उसमें लेसन 3 आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ। जब तक आप इसको फेयर कॉपी में नोट करना PDF से। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।